तो लास्ट ईयर मेरे 158 स्टूडेंट्स ने आरआरबी पीओ एग्जाम को क्लियर किया था एंड आज के वीडियो में हम उन्हीं में से एक स्टूडेंट राहुल मिश्रा की स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड उनकी प्रिपरेशन जर्नी को देखेंगे। वैसे ये वीडियो पहले एक इंटरव्यू फॉर्मेट में होना था बट कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से राहुल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि अभी वो बैंक में जॉब कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू कंडक्ट हो पाए। तो हमने राहुल से परमिशन ले ली है कि ये वीडियो जो है इसमें हम उनकी पर्सनल स्टोरी सबके साथ शेयर करेंगे। तो जो राहुल है उन्होंने पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया था। एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स था उसकी कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद राहुल थोड़े से डिसहार्टेंड हो गए थे। फिर आईबीपीएस पीओ एग्जाम में वो अपीयर हुए। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में उनकी कट ऑफ 5 मार्क्स से क्लियर होनी रह गई। एक बार उनका एसबीआई पीओ रह गया, उसके बाद आईबीपीएस पीओ रह गया। जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है अगर उसने कभी बैंक एग्जाम दिया हो तो उसको पता होगा कि कितना बुरा लगता है जब आपका रिजल्ट आता है और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो राहुल बैक टू बैक 2 एग्जाम्स देके ऑलरेडी डिसहार्टेंड हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करा एंड वहीं पे मेरी पहली मीटिंग हुई राहुल से। ठीक है, तो जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है इसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आपको मेंटोर करते हैं फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो इसमें मैं एज अ मेंटोर असाइन हुआ था राहुल को। तो राहुल से मेरी फर्स्ट जो वीडियो कॉल हुई थी वो कोर्स के अंदर ही हुई थी। तो उसमें सबसे पहले हमने राहुल से डिस्कस करा कि क्या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है एंड उससे पहले राहुल का बैकग्राउंड को समझा कि क्या इश्यूज हैं उसको। तो राहुल ने सबसे पहले मुझे यही बताया था, आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर जब बात हुई थी, राहुल ने बताया था कि सर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है, मेरे माइंड में ये आता रहता है कि मेरा अभी तक 2 एग्जाम्स तो क्लियर नहीं हो पाए, आगे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो राहुल उस समय अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे, उन्होंने अपने फादर को कोविड में लॉस कर दिया था। तो ये भी एक इशू था कि वो अर्निंग मेंबर नहीं थे, वो सिर्फ ट्यूशंस पढ़ाते थे आसपास के बच्चों को एंड उसी से वो अपनी डेली लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो ये एक इशू था राहुल की लाइफ में और एग्जाम्स में जो बैक टू बैक फेलियर उसने देखने को मिला उससे राहुल को काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंस हो चुका था। जब मैं उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे तो मुझे भी लग रहा था कि इस स्टूडेंट का, इस बच्चे का लो कॉन्फिडेंस हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैंने राहुल से और डिस्कस करा तो उसने बताया कि सर जब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ यूट्यूब पे, जब मैं किसी टीचर की क्लास देख रहा होता हूँ तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होने लग जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किस टाइप के होते थे उसको कि जैसे वो वीडियो देख रहा है किसी टीचर की एंड नीचे और भी वीडियो सजेस्ट हो रही हैं तो वहां पे वो जाके कुछ और एंटरटेनमेंट की वीडियो देखने लगता था। पढ़ाई करते करते बीच में वो इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल करने लगता था। तो सबसे पहले तो मैंने राहुल को कुछ टिप्स दी। मैंने राहुल से कहा कि आप सबसे पहले सोशल मीडिया को क्विट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। राहुल ने मुझे प्रॉमिस करा कि सर मैं अब सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा जब तक अभी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, और उन्होंने सारे सोशल मीडिया जो भी एप्स थे वो अनइंस्टॉल कर दिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस के लिए राहुल को सोर्सेज को समझना जरूरी था। तो मैंने राहुल से पूछा आपने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करे थे, आपने कहाँ से अपनी तैयारी करी है एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए। तो राहुल ने मुझे बताया सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, तो वहां पे मैंने एक गाइडली का पीडीएफ बंडल लिया था और मैंने अड्डा का बैंक महापैक, ये 2 कोर्सेज मैंने लिए थे। इन दोनों से मैंने अपनी तैयारी करी बट एग्जाम में क्वेश्चंस अलग ही टाइप के आए। और उसने मुझे ये भी बताया कि जब उसने बिगिनर टू बैंकर कोर्स खोल के देखा उसके बाद उसको पता चला कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसे पता ही नहीं थी, एग्जाम से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स की चीजें जो वो उन्होंने कभी प्रिपेयर ही नहीं करी थी। ठीक है, तो राहुल को मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आपने अभी तक सही सोर्सेज फॉलो ही नहीं करे थे। ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे थे वो एग्जाम लेवल की नहीं थी क्योंकि राहुल ने जो सोर्सेज फॉलो करे वो बहुत ही लो लेवल के सोर्सेज हैं। एग्जाम का लेवल कुछ और है, एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस इन सोर्सेज में से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राहुल की यही गलती रही एंड राहुल एक्चुअली केपेबल था बट गलत सोर्सेज फॉलो करने की वजह से और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से और जो उसको बैक टू बैक फेलियर्स मिल गए उस वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे को जा रही थी। तो मैंने उसको पहली टिप तो ये दे दी थी और राहुल ने मुझे प्रॉमिस भी कर दिया था कि सर अब मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। सेकंड, मैंने उससे कहा अब आपने बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर लिया है, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं देखोगे, अब आप कोई फ्री की पीडीएफ प्रैक्टिस नहीं करोगे, बाहर से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, बाहर से कुछ भी क्लास नहीं देखनी है। तो राहुल को मैंने सबसे पहले उससे उसका टाइम टेबल पूछा कि इससे पहले तक आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते आए हो, मुझे शेयर करो। तो राहुल ने अपना टाइम टेबल बताया, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थी।
ठीक है। कुछ ऐसी गलतियां वो डेली बेसिस पे कर रहा था अपनी प्रिपरेशन में, जिस वजह से उसकी सही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी नहीं हो रही थी। तो मैंने उसका टाइम टेबल जो है उसको इम्प्रूव करके दिया, जो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, ताकि पूरा सिलेबस भी कवर हो और जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस रहे, ठीक है। तो मैंने उसको उस बेसिस पे एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया एंड राहुल ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद जब मैं राहुल से फिर से मैंने डिस्कशन करा, क्योंकि 1.5 महीना बचा हुआ था उस समय आरआरबी पीओ में, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने पहले ही उसने ज्वाइन करा था कोर्स। तो उसके बाद जब मैंने राहुल से डिस्कशन करा, कुछ हफ्तों बाद जब हमारी फिर से वीडियो कॉल हुई कोर्स के अंदर, तो राहुल के फेस पे अलग ही कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि अब उसने एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर लिया था, अब वो सही सोर्सेज फॉलो कर रहा था, अब उसने अपने डिस्ट्रैक्शन भी हटा दिए थे, सोशल मीडिया हटा दिया था, यूट्यूब पे वो क्लासेस नहीं देखता था, कोर्स के अंदर ही क्लासेस देखता था, ठीक है। तो उससे उसको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन वे में उसकी तैयारी चल रही थी एंड उसके कॉन्फिडेंस उसके जो फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसे मैंने बताया कि राहुल इस बार आपका कॉन्फिडेंस अलग ही है। उसने कहा यस सर, पता नहीं कैसे, बट आपने जो जो बताया मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ एंड इस बार मुझे सच में लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो ठीक है, फिर राहुल की और मैंने उसको पर्सनली गाइड करा और जो कुछ इश्यूज आ रहे थे उसको तैयारी में, उस बातों को हमने डिस्कस करा। तो इस तरीके से फिर राहुल ने अपनी प्रिपरेशन करी। 1.5 महीने बाद आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स हुआ एंड गेस व्हाट, राहुल का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद उसका मेंस भी क्लियर हो गया एंड फिर इंटरव्यू भी आरआरबी पीओ का उसने निकाल लिया। तो राहुल फाइनल सिलेक्शन ले चुका था, उसका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। अभी वो वर्क कर रहा है एज अ रीजनल रूरल बैंक में, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ही इज वर्किंग। एंड ऐसे ही 157 और स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर जो मेरे अंडर गाइडेंस लेके उन्होंने आरआरबी पीओ एग्जाम में सिलेक्शन लिया। तो अगर आप भी आरआरबी पीओ एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो भाई राहुल मिश्रा अगर इसको कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। और अगर आपको भी एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है आपकी प्रिपरेशन में, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो ये जो कोर्स है इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको क्लासेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो, लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और एक बात याद रखना, सपने सच होते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा एंड इसको शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक एग्जाम्स या आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ऑल द बेस्ट।